हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आज के क्लास में। आज वही क्वेश्चन चल रहा है हम लोग का। क्वेश्चन चल रहा है हम लोग का, यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में जितना क्वेश्चन पूछा गया था उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या से आज पूरा समाप्त कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन हम बनाते हैं मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाइएगा और अपने से आंसर दीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस सीरीज को देखिएगा। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। इसका आंसर आप कमेंट करके लिख सकते हैं, क्या आंसर होगा बता सकते हैं, कमेंट में जाके लिखिए क्या आंसर होगा इसका। तो देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है, यानी कि आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी क्वेश्चन, ठीक है, उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। क्वेश्चन को आसान भाषा में हम समझाते हैं। क्वेश्चन कहता है यूक्लिड यूक्लिड एक क्या है, परमिका है, थ्योरम है। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, ठीक है। जब भी यूक्लिड विभाजन से दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक संख्या का हम लोग क्या निकालते थे, कौन सा निकालने का तकनीक है। तो दो धना यूक्लिड विभाजन से हम लोग हमेशा मोसो निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोसो एचसीएफ। आपको सीधा रखना है, यूक्लिड विभाजन रहेगा और दो धनात्मक पूर्णांक, दो संख्या धनात्मक संख्या रहेगा, तो हम लोग उससे उससे क्या निकालते हैं, क्या ज्ञात करते हैं। परिकलित का मतलब होता है ज्ञात करना, परिकलित का मतलब होता है ज्ञात करना, ज्ञात करने का तकनीक है, नियम है। तो हमेशा होता है मोसो निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, मोसो निकाला जाता है। तो आप मोसो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में मोसो है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस टाइप कई बार इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में मैट्रिक में पूछा है, कई बार लगातार इस क्वेश्चन को उठा के पूछ दिया है। तो ठीक है, चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर क्वेश्चन दूसरा देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये भी बिहार बोर्ड का फेवरेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको भी, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, कभी कभी 2 अंक वाला भी पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा इसका कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सवाल बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन बहुत आसानी के साथ बनता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है वृत्ताकार पथ, यानी कि पथ का मतलब रास्ता, एक रास्ता कैसा है, वृत्त का जैसा, ठीक है। वृत्त का जैसा एक रास्ता है, यानी कि वृत्त तो समझ रहे हैं, अब मैट्रिक में पढ़ रहे हैं तो समझ ही रहे हैं। रास्ता कैसा है, पथ का मतलब रास्ता, रास्ता है वृत्ताकार, ठीक है। तो वृत्ताकार पथ पर तीन धावक, ठीक है, तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना दौड़ना प्रारंभ करते हैं, मतलब शुरू करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर लगाने में क्रमशः क्रमशः 1 घंटे, तीन आदमी है, तीन दौड़ता है, किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को 3 घंटा लगता है एवं 5 घंटे, यानी कि तीन धावक अलग अलग है। तो 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटे घंटे समय लगता है तीनों तीनों को प्रस्थान बिंदु पर, मतलब जहाँ से प्रस्थान का मतलब जहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया था वहाँ तक पहुँचने में, यानी बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो कितना समय होगा आपको बोल रहा है। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछेगा तो इस ये यानी 1 घंटे और 3 घंटे और 5 घंटे, इसका हम निकालेंगे एलसीएम, लोसो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इस सवाल का लोसो यानी एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा एलसीएम जो निकालेंगे हम लोग, देखिए इसको हल कर देते हैं। यहाँ पर कितना है, 1, उसके बाद क्या है, 1 है, 3 है, 3 के बाद क्या है, 5 है। तो इसका निकालेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो क्या 2 से कम से कम 2 अंक कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से दोनों कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो यही सबको गुना कर देंगे, निकालेंगे क्या, एलसीएम। ये क्या इसका फैक्टर होगा और चलेगा, नहीं चलेगा, यानी 2 से भी नहीं चलेगा। कम से कम 2 अंक, 3 डिजिट में 2 डिजिट कम से कम चलना चाहिए, नहीं चलेगा यहाँ पर। तो छोड़ देंगे, तीनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, यानी 1 गुना 3 गुना 5, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 या 15, 15 गुना 1 तो 15 होगा, यानी 15 घंटे समय लगेगा। किस ऑप्शन में मिल रहा है 15 घंटा, ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में। यानी कहने का मतलब जब भी इस टाइप का सवाल पूछेगा वृत्ताकार पथ पर
3 धावक, 4 धावक, 5 धावक इतना 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 घंटे में मतलब ये करता है। तो इस सवाल को हल करने के लिए डायरेक्ट क्या कीजिएगा, एलसीएम जितना दिया हुआ रहेगा उसका निकाल लेंगे हम लोग, एलसीएम यानी लोसो निकाल लेंगे, और जितना लोसो निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन जो देखेंगे, क्वेश्चन 3 देखेंगे, 3 नंबर को देखेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक ए बी सी डी। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ कहता है, पहला पढ़ते हैं हम लोग, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मोसो गुना लोसो बराबर होता है, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम। बिल्कुल हम लोग पढ़े हैं पहला चैप्टर में वास्तविक संख्या में, रियल नंबर में, कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है, पहला नंबर सही है। इसका मतलब पहला सही हो गया तो और बाकी सही नहीं होगा। देख लेते हैं फिर भी क्या कहता है ऑप्शन नंबर बी में, दो संख्याओं का योग बराबर, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम, नहीं ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ प्लस एलसीएम, ये भी गलत है। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ये सही है। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कितना, 4 यानी 4 नंबर में क्या कहता है, कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। मतलब कौन है, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा। क्या 2 होगा, या 3 होगा, या 5 होगा, या 7 होगा। आप लोग कमेंट कीजिए इसमें कि कौन होगा। तो इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपको बिहार बोर्ड में पूछा है एग्जाम में। कहता है क्या कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन में से कौन सा परिमेय है। देखिए हम लोग जानते हैं ये पाई है, पाई परिमेय संख्या नहीं होता है, वो परिमेय संख्या होता है। रूट 7, अच्छा रूट के अंदर 7 है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये ओ परिमेय है। ठीक है, और ये रूट के अंदर कितना है, यानी 16/25, तो 16 4 निकल जाएगा, 25 का 5 निकल जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। कैसे, इसको देखो, इसको 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, और 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। तो इसका मतलब इसका जोड़ा मिला तो एक 4 निकल जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर भी 5 5 का जोड़ा मिला, 5 निकल गया, तो इसका मतलब रूट से ये पूरा पूरा बाहर निकल गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय। तो ये है परिमेय संख्या। ठीक है, जो रूट से पूरा पूरा हल करने के बाद रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाए, वो हो जाएगा परिमेय संख्या। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कहता है, रूट 5 एक संख्या है। कौन संख्या है, रूट 5। तो रूट 5 इसको हल करेंगे, रूट से बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो ये रूट के अंदर रहेगा, तो जब भी रूट के अंदर संख्या रह जाता है तो वो कौन संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये तो आसान वाला है, इसको भी बिहार बोर्ड मैट्रिक में पूछा है, मैथ में हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में कौन अलग है, अलग। ठीक है, जो अलग रहेगा, 4 ऑप्शन में से 3 किसी तरह से एक समान होगा। ठीक है, और एक क्या, 4 में से एक अलग होगा, 3 एक जाति का रहेगा। ठीक है, तो अलग जो रहेगा वही आंसर होगा। या कहता है निम्न में कौन अलग है। ठीक है, तो अलग कौन है, देखिए ये एक परिमेय संख्या है। अच्छा, इसको हल करेंगे तो ये भी परिमेय संख्या निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। इसको भाग देंगे अंदर में तो 4 चौका 16, रूट के अंदर 16, रूट के अंदर 4 होगा, 4 चौका 16 काटेंगे तो यहाँ रूट के अंदर कितना, इसको हल करेंगे तो काटेंगे तो यहाँ कितना होगा, 4, रूट के अंदर 4, तो कितना निकलेगा, 2 गुना 2, तो इसका 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। अच्छा, ये भी परिमेय है, रूट के अंदर नहीं है। लेकिन ये जो सी नंबर है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सही जवाब क्या है, आप देखिएगा, ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर परिमेय संख्या है, जबकि सी नंबर क्या है, अपरिमेय है। 3 परिमेय और सी नंबर क्या है, अपरिमेय, इसलिए वो एक अलग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, हम लोग को क्या कहता है कि 0.23 पर बार को परिमेय संख्या के रूप में
परिमेय संख्या के रूप में होगा, तो परिमेय संख्या के रूप में जब हम p बटे q करेंगे तो उसका मान क्या होगा, तो उसको देखेंगे हम लोग। ये हमारा सवाल है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.23 पर बार। ऐसा मैथ को, बार वाला मैथ के लिए हम पढ़ाए थे क्लास में, आप लोगों को क्या पढ़ाए थे कि यहाँ पर आपका यानी कि 23 बटा, ठीक है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यानी 2 डिजिट है, 2 अंक है, तो 2 को 9 कर दो, ठीक है। तो 23 बटा 99 इसका आंसर होगा। कौन ऑप्शन है, 23 बटा 99, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, जो देखेंगे हम लोग का क्वेश्चन 9 नंबर क्या कहता है। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है कि 3 + 2√5 एक है। देखिए ये पड़ी में और यहाँ पर ओ पड़ी में, पड़ी में एक ओ पड़ी में का योग हमेशा क्या होता है, एक पड़ी में एक ओ पड़ी में का योग हमेशा ओ पड़ी में संख्या होता है। तो एक है, यहाँ पर सब में संख्या लगा हुआ है, तो कौन संख्या होगा, तो ये पड़ी में और ये दोनों मिला के ओ पड़ी में, तो एक पड़ी में एक ओ पड़ी में का योग का मतलब बीच में प्लस, योग हमेशा क्या होता है, ओ पड़ी में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब फिर 10 देखेंगे। अब जो हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या कहता है, हम लोग को कहता है कि पाई एक है, पाई एक संख्या है। तो कौन सा संख्या है, पाई हम लोग थ्योरी में पढ़े थे कि पाई जो है वो कौन संख्या है, ओ परिमेय संख्या है। तो पाई यहाँ पर क्या बोलता है कि पाई एक संख्या है, परिमेय संख्या, ओ परिमेय संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, तो हमेशा ओ परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल आसान आसान पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है। अब जो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक है। तो ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, ओ परिमेय संख्या है, या पूर्णांक है, या फिर प्राकृत संख्या है। तो आइए इसको, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। हल करने के बाद ही पता चलेगा कि ये किस टाइप का संख्या है, परिमेय है कि ओ परिमेय है, ठीक है। या तो परिमेय होगा या तो ओ परिमेय होगा, दोनों में एक कोई होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3 + √3, फिर क्या है इंटू में 3 - √3। ध्यान दीजिएगा ये एक फॉर्मूला है, देखिए यहाँ और यहाँ सेम है, a + b इंटू a - b। हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, बहुत प्रचलित फॉर्मूला है, क्या है कि a + b इंटू a - b बराबर इसका फॉर्मूला होता है। ये पूरे खास के 10 क्लास में बहुत जगह इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, जम करके इसका इस्तेमाल किया जाता है हर चैप्टर में, ठीक है। तो ये याद रहना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थियों को। तो यहाँ पर a + b इंटू a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो उसी पर देखिए a + b इंटू a - b, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, a² - b², ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे, 3 पर स्क्वायर कितना होगा, 9 - √3 पर स्क्वायर का मतलब √3 गुना √3, तो क्या होगा 3। तो इसका मतलब होगा 9 में 3 घटेगा 6 होगा। तो ये 6 कौन संख्या है, परिमेय कि ओ परिमेय, तो क्या बोलिएगा, परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो हल करने के बाद ही सबका आंसर पता चलता है। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं हम फिर क्वेश्चन नंबर 12 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग के सामने है। क्या कहता है, कहता है कि परिमेय संख्या यानी 2⁻³ अपॉन 2⁻³ इंटू 2 यानी 5⁻², ठीक है। यानी कहने का मतलब परिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या। हम लोग जानते थे कि परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। ये जो दिया हुआ है ये आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, परिमेय। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या पढ़े थे, दो ही प्रकार का होता है, एक होता है शांत, दूसरा होता है वो शांत आवर्त, ठीक है, आवर्ती या आवर्त। तो या तो ये शांत होगा दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार हमेशा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो ही प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, शांत, दूसरा नंबर में क्या होगा, अशांत आवर्त, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हर में देखेंगे, हर मतलब नीचे वाले को देखेंगे। अगर 2 और 5 रहे यानी कि 2 और क्या रहे 5 रहे, हर में 2 5 रहेगा तो शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा।
तो यहाँ पर हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो बच्चों अब क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि 11/25 का दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा? शांत होगा, अशांत आवर्त होगा या अशांत अनावर्ती होगा। तो देखिए ये एक्चुअली ये कौन संख्या है? पड़ी में संख्या का दशमलव प्रसार दो ही प्रकार का होता है, या तो शांत या तो अशांत आवर्त, ठीक है। और अपरिमेय में संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती। तो यहाँ पर ये तो होगा ही नहीं, ये दोनों में कोई एक होगा। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे 11/25, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 11, अब 25 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 2। तो हर में क्या आ गया? हर में 5 गुना 5, 5 पर पावर 2 कर सकते हैं। तो हर में आ गया 5, 5 आने से हो जाएगा शांत। क्या होगा? शांत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कहता है 17/24 का दशमलव प्रसार होगा। ये सब तो बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ठीक है। सबका बोर्ड क्वेश्चन है, ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ पर कहता है 17/24 का दशमलव प्रसार होगा। तो हम क्या करेंगे? हल करेंगे इसका। जब इसका हल करेंगे 17/24, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 17 और इस 24 को तोड़ेंगे, यानी हर को ही तोड़ेंगे, हर को ही तोड़ के चेक करेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पर 24 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 3। क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 3। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं 17 यानी इस 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। 2 गुना 2 3 बार कर सकते हैं, 8 हो जाएगा। और इंटू 3 पर पावर कुछ नहीं 1 है। तो देखिए 2 तो आया, लेकिन 2 के अतिरिक्त अलावा 3 भी आ गया, इसीलिए ये शांत नहीं होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। चलिए हम लोग चलेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन। तो बच्चों अब देखेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का पहला चैप्टर से, यानी कि कितने पार्ट में पहला चैप्टर को समाप्त किए? 5 पार्ट में। इससे पहले यानी कि पार्ट 1, 2, 3, 4 करा चुके हैं। आज जो हो रहा है ये लास्ट पार्ट है। कहने का मतलब पहला चैप्टर में ये लास्ट क्लास है, इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव बोर्ड मॉडल कंप्लीट कर दिए, ठीक है। आप जाइएगा प्ले लिस्ट में और पूरे पहला चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव बोर्ड मॉडल क्वेश्चन मिल जाएगा, जितना भी बिहार बोर्ड में अब तक पूछा गया है, ठीक है। तो पूरा का हल मिल जाएगा आपको, प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा तो पूरा मिल जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन कि इतना, देखिए ये जो दिया हुआ है, ठीक है, इतना है। क्या है? यानी दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या है यहाँ पर? 0.31311। देखिए 11 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, बढ़ रहा है। फिर 3111, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 के बाद 1 एक बार आया है, फिर 3 के बाद 1 2 बार आया है, फिर 3 के बाद 1 3 बार आया है, फिर 1 4 बार आया है, फिर 3 के बाद ये डॉट 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 एंड सो ऑन। इसका मतलब हुआ एंड सो ऑन, इसका मतलब हुआ कि 3 के बाद 1 4 बार के बाद कितने बार? यहाँ 4 बार आया है, तो इधर कितने बार आएगा? 5 6 7 चलते रहेगा इस तरह से। तो ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? होता है अशांत अनावर्ती। क्या होता है? अशांत अनावर्ती। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अशांत। इसका सही आंसर क्या होगा? अशांत अनावर्ती। ये आपका सही है। चलिए इसका यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं। अब फिर कल का जो क्लास होगा तो वो हम लोग को चैप्टर नंबर 2 होगा, यानी बहुपद का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहले सब चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट भी बनाएंगे सबका, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज मैथ में हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है।